मैं राहिद शेख, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज़। सुल्तान मुमरा हज़रत फ़खरुद्दीन शाह बाबा के उर्स की हुई शुरुआत। 14 अप्रैल को गुस्ल का कार्यक्रम हुआ मुकम्मल। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन रहे उपस्थित। देखिए क्या कुछ कहा दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों ने और क्या अपील की आने वाले ज़ायरीन से, हमारी पूरी इस खबर में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं रियाजुद्दीन मखलूक का दरगाह और मैं जमात मुस्लिमीन नईम नज़ीर खान साहब, बाबा मेमन साहब, मुनाफ सिद्दीकी साहब, वसीम भाई और जितने भी यहाँ पे हाजरीन बैठे हैं, जमात की खिदमत करते हैं, दरबार की खिदमत करते हैं, उन सब की तरफ से हजरत फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हजरत तो की बारगाह में तो लोग जाहिरीन लोग आते ही रहते हैं, बरसों से लोग आते हैं, दुआ करने आते हैं और अल्लाह का वास्ता दे के आपसे दुआ करते हैं, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, रोजी के लिए, हर चीज के लिए। लोग जो उमरा के पुराने हैं वो हजरत की अक्सर करामत को जानते हैं, औलाद के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अता होती है ना। ये यहाँ गुम्बद बना, वो आसना बना, समझे। उसके बाद 2000 में आस्थाना इनोवेशन हुआ। इसके बाद अभी ये 2020 21-22 में पूरा पुराना आस्थाना सही करके अभी नया बना 24-25 में। तो आप देख रहे हो मार्बल का पूरा बना, मकाना का मार्बल लगा है, लाखों रुपया लागत लगी है। उमरा कौशा वासियों की उसमें ताउन ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा काम कर बाकी है, 5% या 10%। ये अगले 2 महीने में बकरीद के पहले खूब हो जाए, यहाँ पे ये काम प्रोग्राम करेंगे, समझे ना, खुशी का। बाबा का आस्थाना मजबूत, ये आस्थाना हमारे हिसाब से 100 साल तक कोई कर नहीं सकते। उसके बाद जो बनेंगे हमारे पोते बनाएंगे और तो बाबा का सिजला शरीफ जो है वो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से 300 साल पुरानी ये दरगाह है, समझे। अंग्रेजों के जमाने का उनका सिजला मिला है, गवर्नमेंट के सर्वे वाले आए थे, उन्होंने बताया कि भाई ये 300 साल पुरानी बाजार है और वो हम लोग यहाँ कुछ करने वाले नहीं, आप बेफिक्र रहो। सुबह वो तोड़ करने की सब बातें कर रहे ना, मगर यहाँ ये चीज होने वाली है। 300 साल पुराना सिलसिला गवर्नमेंट के पास है, वो खास ऐलान कर रहे ना। 300 साल से पहले यहाँ अपने पहले हमारे पहले बाप दादा कोई आगे पीछे होंगे, वो खिदमत करके आए थे। तो कई आदमियों को जबान से हमने सुना है कि बाबा के पास आने का रास्ता नहीं था, गटर था, नाटा था, नदी था, तो पानी में उतर के आगे गए यहाँ पे। तो बाजार थी वो टाइम, फिर आता है जीवित चलता रहा। अभी ये दोनों बात करते रहे। उर्स मुबारक की शुरुआत हुई सबकी यहाँ पर अकीदत है, हर जगह से यहाँ पर हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और इस उर्स के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक मिसाल आपको देखें। क्या बात है, यहाँ पर अभी हमारे साथ बैठे हुए अब्दू भाई जो है इस वक्त उर्स कमेटी के चेयरमैन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन अबा अंकल के साथ मिलकर के पूरी की जाती है। हमारे ट्रस्ट के मेन चेयरमैन हाजी नईम नज़ीर खान साहब आज खुद यहाँ पर असर के वक्त मौजूद थे, इन्होंने पूरे इंतजाम का जायजा लिया। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने लाखों ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी फैसिलिटीज जो भी जरूरी हो वो यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ उर्स मुबारक के अंदर लंगर रखा जाता है, बल्कि ये वाहिद ऐसी दरगाह शरीफ होगी जहां पर जो है वो जिससे लगी हुई मस्जिद और लगे हुए कब्रिस्तान के लिए हर साल और पूरे साल एक प्रोग्राम कंटिन्यू चलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर पहली जुमेरात को जो है वो यहीं पर किसी मस्जिद के अंदर दरगाह शरीफ से लगी हुई मस्जिद में कुरान खानी की जाती है और कब्रिस्तान में आलम फरमा तमाम हमीम का इसारे सवाल किया जाता है। उसके बाद जो है वो हर दूसरी जुमेरात को लंगर होता है। लंगर में किसी का भी फर्क नहीं किया जाता, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक जगह बैठ करके खाते। जैसे आप अंकल ने बताया कि बाबा का पसंदीदा जो लंगर के अंदर खाना बांटा जाता है वो शीरा जो है वो हर मजहब के लोग खाते हैं। उसी के तरीके से अगर आप देखोगे पूरे साल न सिर्फ कब्रिस्तान के लिए बल्कि मस्जिद के लिए दरगाह शरीफ के आते के अंदर भी आपको
बहुत सारे ज़ायरीन मिलेंगे, गरीब व गुरबा मिलेंगे जिनकी किसी न किसी तरीके से मदद की जाती है। हाजी अब्बा मेमन ने जिस तरीके से बताया, नईम नज़ीर खान साहब जो खुद यहाँ के माजी महापौर रह चुके हैं और उनका एक जज्बा है, ये लोग दोनों ने, और ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं, जिस तरीके से हमारे साथ मुनाफ सिद्दीकी साहब बैठे हैं जो ट्रेजरर हैं इस ट्रस्ट के, ऐसे ही सब लोग जो है वो पूरी तरीके से कलेक्टिवली काम करते हैं। और हम आपके चैनल के जरिए से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जब आप उर्स शरीफ में यहाँ पर आए, संदल लेकर आए, ये जो ढोल ताशे जो आप जिस तरीके से लोगों को तकलीफ पहुंचाते आते हैं, डीजे के एकदम हाई वॉल्यूम में बेस बजाते हैं, ये लेकर ना, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके ऊपर जो है वो किसी भी तरीके की कोई जाति ना हो, लेकिन अगर आपने जो है वो बाबा के और उस शरीफ का तकद्दुस सा ख्याल नहीं रखा तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए आप आते वक्त डीजे वगैरह ना लाए, बाकी आप यहाँ आए, गरीबों के अंदर लंगर तकसीम करें, गरीबों के अंदर पैसे, ज़कात, फितरा, जो भी सबका आपको देना है वो दें। यहाँ पे बाबा के लिए यहाँ पर आके कुरान खानी पढ़ करें, यहाँ पर आकर के आप नमाजें पढ़ें, कब्रस्तान में जाकर के दौरा करें, अपने मरहूमीन के लिए सारे सवाब करें। ये सब करने के लिए आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम है। हम सब बहैसियत यूनिट जमीयतुल मुस्लिमीन की तरफ से आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शरीयत की पाबंदी करते हुए। अच्छा, एक बहुत ज्यादा जरूरी मैसेज है कि इस वक्त जो है वो दरगाह शरीफ का जो काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने पाया। देखिए, हम लोग किसी के भी दरवाजे पे नहीं जाते, न ही हमारा कोई आम चंदा होता है, नहीं हम कोई रुमाल लेकर। जो कुछ भी है बाबा की मोहब्बत के अंदर यहाँ आसपास के इलाके के लोगों ने जो है वो इस काम को पूरा करवाया है। अभी कुछ काम बाकी है, आप सबसे अपील की जाती है जितना भी आपसे हो सके, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है, लेकिन दिल खोल करके ताउन करें और इस काम को मुकम्मल होने में आप मदद करें ताकि आप सवाब के हासिल कर सकें।